तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते। तुम जहां खड़े हो वहीं मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। जाओगे कहां? मौलवी जर्जीस ने देखा इंदिरा गांधी को 16 गोलियां उसके बॉडीगार्ड ने मार दी। अल्लाह, इस देश के तो प्रधानमंत्री भी अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं तो मेरी जान क्या बचाएंगे? इंडिया में तो मौतें आ रही हैं। जर्जीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जर्जीस तुम यहाँ क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो? मैंने कहा राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहां मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं आया हूं, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनजीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल ज़ियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ते-तार पे लटकता हुआ नहीं सुना। अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है, यहाँ कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए। पाकिस्तान में भी तुम महफूज नहीं हो। जर्जीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की धरती ने कहा अगर यहाँ जिंदगी किसी को मिल सकती थी तो सद्दाम जैसे आदमी को मिल सकती थी, इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई है। लेकिन मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। जब पकड़ा गया तो बंकरों के अंदर पाया गया, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी, शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा था। इराक ने कहा तुम सऊदीया चले जाओ, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी। जर्जीस इराक की सरजमीन से भागकर सऊदीया की सरजमीन पर आता है। सऊदीया की सरजमीन में रियाज में उतरता है। रियाज ने पूछा क्यों आए हो? जवाब दिया इसलिए कि इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, इराक में मरते हैं, ईरान में मरते हैं, यहाँ इसलिए आए कि मेरी जान बच जाए। रियाज की सरजमीन ने कहा यहाँ पर भी जान नहीं बचेगी, इसलिए कि देखो शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने मर्डर कर दिया, उसके भतीजे ने मार डाला, बाद में उसको भी कत्ल किया गया। हाँ, यहाँ पर भी बादशाहों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहाँ जान बच जाए। जर्जीस मक्के में जाता है, मक्के का नजारा देखकर खुश हो जाता है। जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के साथ चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा और मरवा के चक्कर लगा ही रहा था। इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जर्जीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूं जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहां मेरी जान बचेगी, यहां कभी मौत नहीं आएगी। जर्जीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जर्जीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। जुहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज़े जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज़े जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया और पाकिस्तान में भी नहीं देखी, यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें अपनी जान बचाना तो मदीने चले जाओ। मदीने जाता हूँ, मदीने की सरजमीन पर अभी असर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, आवाज आती है क्यों आए हो? जान बचाने के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती
तो आज ये साहिब कब्र मौजूद ना होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र ना होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जर्जीस, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं नहीं। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने ये क्या पढ़ रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा ये कुरान क्या है? जवाब मिला ये अल्लाह की आखिरी किताब है, कयामत तक के तमाम मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। मौलवी जर्जीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जर्जीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहे, कभी मौत ना आए, कुरान में ऐसी आयत मिल जाए। लेकिन जर्जीस जब कुरान पढ़ रहा था तो कुरान ने भी डंके की चोट पर ऐलान करके कह दिया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। नहीं नहीं जर्जीस, मौत से बचने का कोई रास्ता कुरान में भी नहीं है। तुम जहां भी हो, जिस जगह भी रहो, मौत तुम्हें उधर आ जाएगी, पकड़ के रहेगी। चाहे पहाड़ों की कोह में चले जाओ, समंदर की तारीकियों में चले जाओ, आसमान की बुलंदियों पर कमर डाल दो, चांद पे रहने लगो या सूरज तक पहुंच जाओ, कहकशाओं तक पहुंच जाओ, अंतरिक्ष तक पहुंच जाओ, कहीं भी चले जाओ, जहां तुम जा रहे हो मौत तुम्हारे पीछे पीछे जा रही है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। तुम जिस मौत से भाग रहे हो भाग नहीं सकते। तुम जहां खड़े हो वहीं मौत तुमसे मुलाकात करने के लिए, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में आ रही है, वो तुमसे ज्यादा तेज स्पीड में तुम्हारा सफर कर रही है, तुम्हारे पास आकर रहेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में लेकर रहेगी, तुमसे मिलकर रहेगी। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। मुलाकात किसको कहते हैं? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने हमसे हाथ मिलाया, हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, ये है मुलाकात। आपने मेरी आंखों में आंखें डाली, हमने आपकी आंखों में आंखें डाली, ये है मुलाकात। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत तुमसे मुलाकात करेगी। इसका तर्जमा मैं यूँ भी कर सकता हूँ कि मौत तुम्हारी आंखों में आंखें डाल कर रहेगी, यानी मौत तुम्हें अपनी नज़रों से तुम्हारी आंखों में आंखें डालेगी और तुम्हारी रूह उस वक्त निकलेगी। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, अपनी आंखों से देखोगे। रूह निकालने वाले फरिश्ते को जब रूह निकाल रहा होगा, वो निकाल के ले जा रहा होगा। मेरे भाइयों, जब तुम्हारी रूह निकलेगी, हमारी रूह निकलेगी, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होगा। बड़ा अजीब मसला होता है जब रूह निकलती है। रूह सबसे पहले पैरों के तलवे से निकलती है नीचे। आप किसी मरने वाले के करीब बैठिए और देखिए, सबसे पहले उसका पैर काम करना बंद करता है। रूह यहाँ से खींचता है मलकुल मौत, यहाँ से खींचकर टखने तक आती है, फिर यहाँ से खींचता है तो पिंडली तक आती है। वस्साक़ु बिस्साक़, पिंडलियों से पिंडलियाँ टकरा जाती हैं और नीचे का धड़ काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह खींचता है तो घुटने तक आ जाती है, घुटने के नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो रान तक आ जाती है, रान से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। फिर रूह खींचता है तो सीने तक आ जाती है और सीने से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। फिर रूह हलक तक आ जाती है, हलक तक आ जाती है और हलक से नीचे का हिस्सा बेकार हो जाता है। और फिर हलक के पास आकर जब रूह को खींचता है, रूह निकालता है, तो ये रूह आँख, नाक और कान, इन तीनों रास्ते से बाहर निकलती है। और जब नाक और कान के रास्ते से निकलते हुए आंखों तक पहुंचती है तो आंखें फट जाती हैं। और आप देखिएगा, मरने वाला जब मर रहा होगा तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। क्यों? कुरान कहता है इसलिए खुली रह जाती हैं कि वह अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त वो रूह निकालने वाले मलकुल मौत को अपनी आंखों से देख रहा होता है। और ये देख रहा होता है कि मेरी
रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आसमान से आए हैं या अज़ाब के फरिश्ते आसमान से आए हैं? मेरी रूह को जन्नत के फरिश्ते ले रहे हैं या मलकुल मौत के हाथों से मेरी रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले रहे हैं? वो इसी दुनिया में देख लेता है कि मेरी रूह को लेने के लिए जहन्नम के फरिश्ते आए हैं या जन्नत के फरिश्ते। बहुत आसान है। हम लोगों में से कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे, कितनों की माँ इस दुनिया में नहीं होगी, कितनों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होंगे। ज़रा सोचिए, वो इस दौर से गुजर चुके हैं, अब वो दौर हमारा भी आने वाला है, आपका आने वाला है, हमें भी उस दौर से गुजरना है। हमने इस मौत के बाद के लिए क्या तैयारी कर रखी है? हमें इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा करना है। ये दुनिया का उसूल है, लेकिन यहां आकर उसूल चेंज हो जाता है, यहां आकर उसूल बदल जाता है। हम सूरज के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नजर नहीं आता। हम चांद के मोहताज हैं, लेकिन चांद हमारा मोहताज नजर नहीं आता। हम आसमान से मूसलाधार होने वाली बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। दुनिया का उसूल है, आपको कोई चीज दी जाती है तो उस पर टैक्स लिया जाता है। हमारे घरों में बिजली लगी है, अगर हम रोशनी जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो हमें उसका टैक्स रीडिंग की शक्ल में, बिजली की रीडिंग की शक्ल में देना पड़ता है। हम अगर हवा लेते हैं, एयर कंडीशन चलाते हैं, तो उसका टैक्स हमें बिजली के बिल को भरने की शक्ल में देना पड़ता है। हम यहाँ उसूल देके और ज़ाब्ते देके हम जो चीज भी वसूल कर रहे हैं उसका टैक्स देना पड़ रहा है। अगर हम गवर्नमेंट से अपने खेतों में पानी लेते हैं तो वो घंटे के हिसाब से उस पर हमसे टैक्स लेती है, लेकिन यहां उसूलों में चेंज नजर आता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आज तक बिल नहीं भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज तक हमें बिल नहीं दिया कि तुमने सूरज की इतनी रोशनी से ये काम किया, दिन के उजाले में इतना काम किया, तुम हमें इतना इतना बिल दो, इतना इतना टैक्स दो। हम एयर कंडीशन की हवा लेते हैं तो टैक्स देते हैं, पंखे चलाते हैं तो टैक्स देते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हवा चलाई आज तक उसने हमसे टैक्स नहीं मांगा। हम गवर्नमेंट को पानी का पैसा देते जो हमारे खेत में देती है घंटे के हिसाब से, लेकिन अल्लाह ने जब बारिश बरसाई तो आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा। ओ मेरे बंदे मुझे इस पर टैक्स दे, ओ मेरे बंदे इस पर मुझे टैक्स दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। आज तक उसने टैक्स नहीं मांगा, मांगा तो सिर्फ इतना मांगा, ओ मेरे बंदे मेरी इन तमाम नियामतों के बदले में बस तू इतना कर दे कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपनी तख्लीक का मकसद समझ ले। मेरे घर में चला जा, कच्ची जमीन पर अपना माथा टेक कर अपनी नाक रगड़ दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने मेरी गुलामी का तौक अपने गले में डाल दिया और मुझको मालिक मान लिया। मेरे बंदे ने मुझे अपना अहकमुल हाकिमीन मान लिया और मेरे सामने उसने सजदे में सर रखकर अपनी नाक रगड़ दी, अपना माथा पेश कर दिया, यानी उसने अपने आप को जलील बना लिया और मुझे अजीज बना लिया। मेरे बंदे इतना कर दे मेरे लिए, कितना नालायक है वो बंदा, कितना सरकश है वो बंदा, कितना बड़ा बगावत पर उतरा हुआ है वो बंदा, और कितना बड़ा अल्लाह का बागी है वो बंदा जो अजान की आवाज सुनकर भी होटलों में बैठकर मैच देखता है। कितना बड़ा शैतान हुआ वो बंदा जो अजान की आवाज सुनने के बाद कैरम बोर्ड खेल रहा है। कितना बड़ा बागी और सरकश है वो बंदा जो हय्या अलस सलाह की आवाज सुनकर अल्लाह से जंग का ऐलान करता है और अपनी गुलामी और अपने मालिक को मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इतनी बड़ी बगावत के बावजूद उसके सब्र का बांध टूटता नहीं है। वो हमारे ऊपर चाहे तो पत्थरों के अजाब से हमें हलाक करने पर कादिर है, वो आग की बारिश करने पर भी हम पर कादिर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सब्र का बांध नहीं टूटता और हमारा ख्याल रखे हुए है। अंदाजा लगाइए आप और सोचिए कि हम कितनी बड़ी बगावत पर उतरे हुए हैं। और इसके बावजूद 70 साल के एक मरीज को हार्ट की बीमारी होती है,
डॉक्टर ने ईको करवाया, हार्ट की जांच करवाई और करवाने के बाद उसने कह दिया कि तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन होगा। उसने ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन कामयाब हो गया। जब एक डॉक्टर उस 70 साल के बुजुर्ग के पास जाता है तो उसको 8 लाख रुपए का बिल पकड़ा देता है, लीजिए आपके हार्ट के ऑपरेशन में यह खर्चा आया है। इस 70 साल के बुजुर्ग ने जब अपना बिल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, परेशान क्यों होते हो? अगर इस बिल में ज्यादती है और तुम इतना नहीं दे पाते हो तो 1, 2, 3 लाख रुपए हम कम कर देते हैं। चलो ऐसा करो कि हम 2 लाख डिस्काउंट कर देते हैं, तुम 6 लाख दो। इस 70 साल के बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बिल 8 लाख का है इसलिए मैं नहीं रो रहा हूं। हम तो 10 लाख का बिल भी अदा कर सकते थे, लेकिन रोना मुझे सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि आपने आज थोड़ी देर के लिए मेरे दिल को संभाला तो उसका बिल 8 लाख की शक्ल में मुझे दे दिया। मेरे रब ने 70 साल तक वो मेरे दिल को कंट्रोल किया रहा, मेरे दिल को संभाले रहा, वो मेरे दिल की हरकत को बरकरार रखे रहा, न ज्यादा होने दिया न कम होने दिया। लेकिन मेरे रब ने 70 साल तक मेरे दिल की हिफाजत की, लेकिन आज तक उसने मुझे कोई बिल नहीं दिया। आज तक उस परवरदिगार ने मुझे कोई टैक्स के लिए पे अदा करने के लिए कुछ नहीं दिया। मेरे भाइयों, इस मकाम पर लाकर अपने आप को सोचिए कि दिल संभालने वाला वो है, बॉडी संभालने वाला वो है, जिस्म के दरमियान तवाजुन रखने वाला वो है। आज तक वो तुम्हें टैक्स नहीं देता। हम इसके बदले में इतना भी नहीं कर सकते कि अपना सर जमीन पर रखकर, अपनी नाक जमीन पर रखकर इस बात का इकरार कर ले, अल्लाह मैं तेरे सामने अपनी नाक रगड़ रहा हूं क्योंकि अजीज तू है, हम जलील हैं। अल्लाह हमने जमीन पर अपना सर रख दिया, हम तेरे गुलाम हैं और तू मेरा मालिक है। क्या हम इस बात का भी इकरार नहीं कर सकते अपने रब के सामने? ये हमें और आपको सोचना पड़ेगा, हमें और आपको इस चीज की तरफ गौर करना पड़ेगा कि अब अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतों के पाने के बावजूद हम उसका हक अदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी और आपकी हालत क्या है? जर्जीत साहब से किसी की लड़ाई हो गई, आज जर्जीत साहब के बेटे की शादी है, वो मेरा दुश्मन है, हम उसको नहीं बुलाएंगे, हट चल। शादी हो गई, पड़ोसी को पूछा तक नहीं। हमारे बेटे की शादी में वही आएगा जो मेरा मुरीद होगा, मेरा दोस्त होगा। जर्जीत साहब ने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई और शादी अपने बेटे की, सारे दोस्तों को बुलाया, लेकिन एक भी दुश्मन नहीं आया। बुलाया ही नहीं तो आएगा क्यों? ये छोटा बड़ा हम सोच सकते हैं, ये दुश्मनी हमारी हो सकती है। हम अपने दुश्मन को देखना गवारा नहीं करते, हम अपने दुश्मन को अपने दस्तरखान पर बिठाना गवारा नहीं करते। लेकिन जरा रब की रहमत पर नजर डाल के देखो, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दुनिया वालों, मैं सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं हूँ, मैं हिंदुओं का भी रब हूँ, मैं ईसाइयों का भी रब हूँ, मैं क्रिश्चियन का, मैं जैनियों का और मैं सिखों का भी रब हूँ। अगर एक मुसलमान को मैं खिलाता हूँ तो एक हिंदू को भी मैं खिलाता हूँ, एक ईसाई को भी मैं खाने को देता हूँ। अगर मैं हवा चलाता हूं तो इससे एक मुसलमान को अगर फायदा होता है तो हिंदू के घर तक भी जाती है। अगर इस बारिश से हम गल्ला उगाते हैं तो मुसलमानों का उगाते हैं, तो गैर मुस्लिमों का भी उगाते हैं। ओ लोगों, हमसे सीखो, हमारे दरमियान कोई दुश्मनी नहीं है। हमने अगर इस दुनिया में किसी से दुश्मनी की होती तो दुनिया में वो आदमी जीता ही कहाँ है। लेकिन हमारी नजर में दुनिया की हैसियत कुछ है ही नहीं है। लौकानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सका काफिरम मिनु शुरबत माइन। ओ दुनिया वालों, अगर अल्लाह की नजर में मक्खी के एक पर के बराबर, मच्छर के एक पर के बराबर भी इस दुनिया की इज्जत होती, अल्लाह इस दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी अगर इज्जत देता, अगर मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की शान और शौकत अल्लाह की नजर में होती, तो मा सका काफिरम मिनु शुरबत माइन,
तो अल्लाह इस दुनिया से किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता। लेकिन दुनिया की कोई हैसियत अल्लाह की नजर में है ही नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत नहीं। इसलिए पियो, खाओ, दौड़ो, बदमाशियां करो, जो करना हो करो, आखिर मर कर जाओगे कहां? आना तो मेरे ही पास है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही पास है। टीवी पर हमारी बीवियां कुछ भी देख रही हो, सीरियल, अब वो नाच रही है, नाचे, जब चाहे तब हटा दे। रिमोट कंट्रोल तो आपकी बीवी के हाथ में है, जब चाहे दबा दे और वो स्क्रीन बदल जाएगी, वो पर्दा बदल जाएगा, दूसरा चैनल लग जाएगा। मेरे भाइयों, भागो कितना भाग सकते हो, पियो शराब कितनी पी सकते हो, खेलो जुआ कितना खेल सकते हो, नमाजों से बगावत करो कितना कर सकते हो, जो चाहो करो, लेकिन जाओगे कहां? आओगे तो मेरे ही पास। तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, जाओगे कहां?